नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। हम बात आज करेंगे बिहार के पहले राजनीतिक परिवार की। जी हां, लालू यादव का परिवार, जिसके अंदर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी के चाटुकारों से भिड़ गई है रोहिणी और कहा है कि अपनी माँ बहन डैश डैश डैश, क्या कुछ कहा है रोहिणी ने, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये झगड़ा शुरू क्यों हुआ। ये झगड़ा चुनाव से पहले ही शुरू हो चुका था। रोहिणी आचार्य को संजय यादव और रमीज पसंद नहीं थे, जो तेजस्वी यादव के सबसे बड़े सलाहकार बताए जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव के ऊपर चुनाव के वक्त भी रोहिणी आचार्य ने हमला किया था। लेकिन तेजस्वी यादव के बुलाने के बाद वो राघोपुर में तेजस्वी का कैंपेन करने आई। ऐसा लग रहा था कि मामला सेटल हो गया है, लेकिन ये मामला सेटल नहीं हुआ था। तेजस्वी के चुनाव हारने के बाद ही रोहिणी आचार्य ने उनसे सवाल पूछा कि अब वो लोग जवाब दें जो आपके राजनीतिक चाणक्य थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ। इस पूरी बातचीत के बीच कौन कौन मौजूद था, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। लालू यादव मौजूद थे, इसके अलावा राबड़ी देवी मौजूद थी, तेजस्वी यादव मौजूद थी, उनकी पत्नी मौजूद थी तेजस्वी यादव की। ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन इससे पहले जो है तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को समझ पाते, कुछ कह पाते, वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने रोहिणी आचार्य की तरफ चप्पल फेंकी। ये बात रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक मंच पर कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया। किस बात से लेकर तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य से परेशान चल रहे थे। परेशानी का सबब है संजय यादव और रमीज। आज संजय यादव, रमीज और लालू यादव के चाटुकार पत्रकारों के बारे में रोहिणी आचार्य ने एक लंबा पोस्ट लिखा है। वो पोस्ट भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने संदर्भ समझा दिया, झगड़ा क्यों शुरू हुआ, फिर वो झगड़े के बाद जो है घर से निकल गए। लेकिन ये जो पोस्ट है ये क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। ये पोस्ट कहती है, तो इस पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव के सबसे नज़दीकी सहयोगी संजय यादव पर निशाना बनाया है। यही वही संजय यादव हैं जिनके साथ तेजस्वी क्लोजली काम करते हैं। तेजस्वी किससे मिलेंगे, तेजस्वी किससे नहीं मिलेंगे, और तेजस्वी क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इतना तक संजय यादव तय करते हैं। वो उनके सबसे बड़े सलाहकार ही नहीं, उनके सबसे बड़े चाणक्य हैं। तो इस चाणक्य के ऊपर हमला होना स्वाभाविक था जब तेजस्वी यादव चुनाव हार गए। तो झगड़े की शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोहिणी आचार्य ने आज भी चैलेंज किया है किसको, संजय यादव को, कि आकर खुले मंच पर मेरे साथ बहस करें। उन्होंने लिखा है, जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़ देना चाहिए। हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की ज़रूरत है को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। इसके अलावा भी आगे उन्होंने लिखा है, कमोबेश इसी तरह की बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ज़रूरतमंद को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते। एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। बड़ा कर्रा ट्वीट है और उसमें उन्होंने किस किस को चैलेंज कर दिया है। इसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है, कुछ पत्रकारों को चैलेंज किया है जो रोहिणी के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं, और इन्होंने उसमें संजय यादव को भी चैलेंज किया है कि आकर खुले मंच पर मेरे साथ बहस करें। लेकिन ये मामला यही नहीं ख़त्म हुआ था। ये मामला कल से शुरू हुआ था। कल जब रोहिणी आचार्य अपना घर छोड़ के चली गई, तब रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर क्या लिखा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए अपने माँ बहनों को छोड़ के आई थी। आपने मेरा मायका छुड़वाया, मुझे अनाथ बना दिया है।
आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, और हाथ जोड़ने का इमोजी उन्होंने किया है। इसके अलावा भी उन्होंने एक बड़ा पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलती हूं कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे अपना काम अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया है कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, कभी किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। तो आपको उनका दर्द समझ पड़ रहा है ना, उनका दर्द बेहद है। और दर्द हो भी क्यों ना, क्योंकि ये झगड़ा सीधे बहन और भाई के बीच हुआ है। रोहिणी आचार्य उम्र में तेजस्वी यादव से बड़ी हैं, और ये आर्गुमेंट शुरू क्यों हुआ? ये आर्गुमेंट शुरू हुआ चुनाव प्रचार के ऊपर और चुनाव के नतीजों के ऊपर। उन्होंने संजय यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये क्या हो गया, ऐसे चुनाव परिणाम आखिर क्यों आए? इन चुनाव परिणामों की समीक्षा होनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पद से हटाया जाना चाहिए। तेजस्वी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने साफ साफ कहा कि आपने हमें श्राप दिया था, आपकी हाय हमको लग गई। आपकी हाय बड़ा लोडेड वर्ड है हिंदी का, कि आपके चलते हम हारे हैं। और इस हार के बाद तेजस्वी यादव को अब ऐसा लगता है कि परिवार में अपनी जगह को स्थापित करने के लिए उनको लालू के सहयोग की ज़रूरत है, और ये सहयोग लालू का उनको मिला भी है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं रोहिणी आचार्य ने घर से निकलने के बाद क्या कुछ कहा था। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दिया, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी। तो मैंने आपको बताया ना कितने ट्वीट हैं। मैंने आपको बताया कुल 3 ट्वीट है। एक ट्वीट मंगलवार को आया है, 2 ट्वीट सोमवार को आए थे जब उन्होंने घर छोड़ा था। इसका रिपरकेशन क्या हुआ? इसका रिपरकेशन ये भी हुआ कि रोहिणी आचार्य की 3 और बहनें अपने माता पिता का घर छोड़कर दिल्ली मीसा भारती के पास आ गई। हालांकि मीसा इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ पटना में हैं, और तेजस्वी यादव ने जो बैठक बुलाई थी उस बैठक में भी कम ड्रामा नहीं हुआ। विशेष तौर से इस बैठक के लिए तेजस्वी को बुलाया गया। तेजस्वी तो थे ही, वो बैठक को चेयर कर रहे थे क्योंकि उनको विधायक दल का नेता चुना जाना था। इसमें लालू यादव भी पहुंचे। इसमें कौन पहुंचा? इसमें राबड़ी देवी भी पहुंची, इसमें मीसा भारती भी पहुंची। दरअसल तेजस्वी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टी की हार की जिम्मेदारी खुद लेते हुए अनमने ढंग से कहा कि वो नेता नहीं बनना चाहते। लेकिन इस बात पर लालू यादव आगे आए। लालू यादव ने साफ साफ कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको ही नेता बनना होगा। खास बात यह है कि लालू यादव इस पूरी की पूरी नसीहत के बाद, तेजस्वी को नेता बनवाने के बाद, जिसमें लालू, राबड़ी और मीसा भारती शामिल थी, वहां से निकल गए। और वहां से वो गए किसी दूसरी जगह नहीं, नाराजगी बिल्कुल उनके अंदर नहीं थी। उसके बाद वो जेपी गंगापद, या जिसे पटना का मेरीन ड्राइव कहा जाता है, वहां पर घूमने के लिए निकल गए। तो लालू क्या इस पूरे विवाद से किसी तनाव में दिखाई दे रहे हैं? मुझे कमोबेश ऐसा नहीं लगता,
कल मैंने सुभाष यादव जो कि लालू यादव के साले हैं उनसे भी बात की थी और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि ये लोग लालू यादव का हाल कांशीराम जैसा कर देंगे अगर इनके हाथ में पूरा का पूरा परिवार रहा। उनका मानना है कि रोहिणी आचार्य से तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए और रोहिणी आचार्य को जो है परिवार को वापस बुलाना चाहिए और उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनका समाधान करना चाहिए। कमोबेश ऐसी बातें ही तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं। वो तेज प्रताप यादव जिनको पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया गया है और महुआ की विधानसभा सीट भी वो हार चुके हैं। उन्होंने रोहिणी को लेकर तेजस्वी यादव पर जबरदस्त हमला बोला और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, उन्हें भी अपमानित किया जा रहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब सवाल है कि लालू परिवार में होगा क्या? क्या यह परिवार टूट की कगार पे है? देखिए, आंतरिक टूट तो हो चुकी है, ऊपर से क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में किसी तरह की अटकलें मैं नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि लालू यादव ने अब अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना दिया है और तेजस्वी यादव जो है वो इस उत्तराधिकारी के तौर पर लालू यादव की पार्टी को आगे चलाएंगे। आज प्रमुखता से जब उनको विधायक दल का नेता बनाया गया तो इस बात को पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया। दरअसल रोहिणी आचार्य से दिक्कत क्या थी? रोहिणी आचार्य से दिक्कत ये थी कि रोहिणी आचार्य लालू परिवार का सेकंड पावर सेंटर बन सकती थी, जो पावर सेंटर न तो संजय यादव चाहते थे और न ही तेजस्वी यादव। अगर वो सेकंड पावर सेंटर बन जाती, अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ लेती, अगर वो लोकसभा के अंदर जीत जाती, तो आप समझ सकते हैं कि लालू परिवार के अंदर एक और पावर सेंटर पैदा हो जाता। और रोहिणी वैसे भी अपने कड़े बोलों के लिए जानी जाती है, हार्डलाइन मास्टर हैं, ये भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी के चलते रमीज और संजय यादव इन दोनों ने कई बार रोहिणी आचार्य का नाम लेकर उनका सार्वजनिक विरोध किया, जो रोहिणी आचार्य को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये विवाद तब से शुरू हुआ था जब लालू यादव या तेजस्वी यादव जिस रथ पर, जिस गाड़ी पर बैठते थे उसमें संजय यादव बैठे हुए दिखाई दिए थे। तब भी रोहिणी आचार्य ने इस पर सवाल उठाया था कि जिस गद्दी पर पार्टी सुप्रीमो का कब्जा है उस पर कोई और कैसे बैठ सकता है। तो लालू परिवार की यह महाभारत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन एक बात साफ है कि राजनीतिक तौर पर आरजेडी में अभी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। न संजय यादव हटेंगे, न रमीज हटेंगे, न तेजस्वी की जगह कोई दूसरा बनेगा और लालू अपना उत्तराधिकार तय कर चुके हैं। और बिहार के लोग ये जानते हैं कि लालू अगर कहें कि मीसा भारती नेता है तो मीसा भारती नेता हो जाएंगे और तेजस्वी भी ये जानते हैं कि उनके लालू के आशीर्वाद का जरूरत लगेगी, इसीलिए वो लालू और राबड़ी को गुस्सा नहीं करना चाहते। लेकिन क्या लालू और राबड़ी तेजस्वी के इस व्यवहार से गुस्सा है? रोहिणी ने तो ये क्लेम किया था कि वो दोनों रो रहे थे। अगर रो रहे थे तो उन्हें तेजस्वी यादव को रोकना था, लेकिन तेजस्वी यादव को रोकने की कोई भी कोशिश जो है उनके तेजस्वी के माँ और पिता लालू यादव और राबड़ी देवी ने नहीं की। ये भी अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या धृतराष्ट्र बन गए हैं लालू यादव। चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत प्यार दिया है पिछले कुछ दिनों में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें।